फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस पर गौर करेंगे। देखिए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको केवल हमको समझना है और केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है नोट, उसके बाद जो होगा वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगा। मान लीजिए एक वैक्यूम ट्यूब है जिसके अंदर गैस निकाल दी गई है। सर काहे निकाल दी गैस? अरे भैया गैस रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो आयनाइजेशन हो जाएगा, गैस का नया फलीता बन जाएगा, नए आयन बन जाएंगे, नाटक हो जाएगा। तो वैक्यूम ट्यूब कर दी गई है जिसके अंदर से गैसेस को निकाल दिया गया, इलेक्ट्रॉन को दौड़ने दीजिए, नो आयनाइजेशन नो टेंशन। ओके, इसको कैथोड बोलते हैं साहब, आप भी बोलते थे इसको तो कैथोड। और कैथोड पर आकर पड़ रहे हैं फोटोन। ये तो सर बंद है, अरे बंद नहीं है, कांच सा लगा रखा है भैया, ये जो है विंडो है और विंडो से आकर कौन पढ़ रहे हैं? फोटोन। ये फोटोन पढ़ने से यहाँ पर क्या हो रहा है सर? यहाँ क्या हो रहा है? कैथोड में हो क्या रहा है सर? अरे कैथोड में भैया एच न्यू पढ़ रहा है, वर्क फंक्शन के साथ टैक्स लग रहा है और कौन निकल रहा है? फोटो इलेक्ट्रॉन। कौन निकल रहा है? फोटो इलेक्ट्रॉन। ये फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कैथोड से और ये आगे की तरफ चल रहे हैं। क्या इनमें इतना दमखम है जो आगे पहुंच जाए एनोड पे? इसको एनोड भी बोल देते हैं, एनोड बोलते हैं बहुत से लोग इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्लेट भी बोलते हैं। और इनके बीच हम एक वोल्टेज लगाते हैं, ये लगा दिया वोल्टेज V। ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बिकॉज़ हमने इसको कैसा पोटेंशियल दिया हुआ है? पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है एंड इट्स एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। चलिएगा आगे। अब होगा ये कि इलेक्ट्रॉन में इतना दमखम नहीं है, कार्डियस कम है, तो ये पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, इसके कारण ये प्लेट पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव के कारण इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो कितने पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया? अगर बैटरी की पोलैरिटी को बदल दें, सर बदलने का मतलब कनेक्शन चेंज करेंगे? नहीं, एक कॉम्यूटेटर होता है जो जैसे आपके घरों में चेंज ओवर होता है ना, इस तरीके से कॉम्यूटेटर इधर करेंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, उल्टा करते ही ये नेगेटिव, तो मैं बहरहाल ये कि ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव होगा तो रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी से घुसना चाह रहा है, एनोड रिपेल कर रहा है, नहीं आने दे रहा। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी नहीं जा पाएगा, रुक जाएगा, वो नेगेटिव पोटेंशियल कहलाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल। V नॉट से दिखाते हैं ना, यस। अब बात करेंगे आपसे, हुआ क्या फिर से समझिए। हमने डाला फोटोन, फोटोन पड़ा कैथोड पर, कैथोड से निकला इलेक्ट्रॉन, एच न्यू डाला, W वर्क फंक्शन, वो Ke काइनेटिक एनर्जी के साथ कौन निकला? इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स एनोड and this electron is attracted by the plate and that potential is called accelerated. The potential between cathode and plate which accelerates the electron is known as accelerating potential, or that potential that positive potential which accelerates which given to anode and it accelerates the electron is known as accelerating potential. What is stopping potential? देखिए मैक्सिमम नेगेटिव की तो कोई सीमा ही नहीं है, मिनिमम बात है। स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलिए, या इसको दूसरा नाम होता है कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज या कट ऑफ जो है पोटेंशियल, एक ही बात है। क्या होता है कट ऑफ पोटेंशियल? दैट मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू प्लेट, that minimum negative potential given to plate which stop the electron coming from cathode is known as stopping potential. And at this potential the photoelectric current is zero. Photoelectric current is zero. क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेगा,
तो इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगी। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? दैट मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू एनोड व्हिच स्टॉप द इलेक्ट्रॉन टू एंटरिंग इन प्लेट, ऐसे बोल दीजिए, is known as stopping potential and at this potential the photoelectric current is zero। यहाँ तक क्लियर? ओके, किसी ने पूछा भैया फोटोन, अब आगे ना पहली चीज क्लियर हो गई है। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कहाँ अप्लाई हो रही है? क्या हमने 100 जूल का फोटोन डाला, वर्क फंक्शन 40 जूल था, कितने का इलेक्ट्रॉन निकला? 60। तो ये 60 का निकला, ये 60 का मूव करता है और पहुंचने के लिए चाहिए मान लीजिए 80 तो अटैक कर लेगा, या 60 ज़्यादा है पहुंचने के लिए 40 चाहिए तो एंट्री करेगा, दूसरा क्या करेगा बगल आगे बढ़ता है। दूसरी बात हमने पूछा फोटोन से, समझिए, फोटोन से पूछा भाई फोटोन तेरे पास क्या है, ऐसे नहीं बोलेगा कि मेरे पास माँ है। फोटोन से पूछा फोटोन तेरे पास क्या है, तो फोटोन बोला साहब मेरे पास दो चीज है, मेरे पास है एक तो फ्रीक्वेंसी और दूसरी चीज है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मैंने पूछा भाई फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से क्या होता है? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, समझ लीजिएगा, बोलिएगा नहीं तो क्या समझिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो भैया एच न्यू बढ़ेगा। अरे एच तो कांस्टेंट है, न्यू बढ़ेगा तो एच न्यू माने एनर्जी, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो डब्ल्यू तो टोटल एक्स, डब्ल्यू जितना है उतना ही रहेगा, डब्ल्यू का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एच न्यू कितना बढ़ाया जाएगा, डब्ल्यू तो उतना ही रहेगा। भाई आप अपने जेब में कितना पैसा लेके चलिए, टोल पास करते वक्त आपका टोल टैक्स हो ना पड़ जाएगा, ऐसा मोटी पार्टी इससे 2,500 रुपये ले लो और बेचारा गरीब आदमी से 100 रुपये में निकाल लो, ऐसा नहीं, टोल टैक्स तो फिक्स है। तो एच न्यू बढ़ने से क्या बढ़ती है? सीधी सीधी काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो भाई आपको स्टॉपिंग एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, रोकने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। स्टॉपिंग एनर्जी क्या होती है सर? EV0, और स्टॉपिंग एनर्जी बढ़ेगी तो V0 बढ़ेगा। व्हाट इज V0? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग बच्चा बोला समझ गया सर, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से सीधी सीधी चीज पकड़ूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, बीच के गैप को खा जाओ। चलो जी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, एच न्यू बढ़ा, के बढ़ी, स्टॉपिंग एनर्जी बढ़ी, स्टॉपिंग एनर्जी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ी। इज इट क्लियर? यस सर। आगे की बात करेंगे इंटेंसिटी को लेकर। किसको? इंटेंसिटी। बच्चा बोला इंटेंसिटी बढ़ी तो क्या हुआ, या इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन। एक स्टोरी सुनिए। सिकंदर की सेना में और अकबर की सेना में क्या था? पावरफुल सेना कौन की थी? आप भी जानते हैं सिकंदर, बहुत ज्यादा, एक आदमी 100 पे भारी, बट सेना बहुत कम थी। फाइट किसने ज्यादा करी? सिकंदर ने। जीता कौन? अकबर। भाई ये क्या लफड़ा, अकबर के पास इतनी बड़ी सेना थी कि किसी भी राजा के सामने खड़ा कर देता था, हम तेरे पे कल आक्रमण करेंगे, सेना ये आ गई गेट पे। वो रात भर सोच समझ कहता था भाई साहब हमने सरेंडर कर दिया, अटैक ना करो, अटैक करोगे सब मारे जाएंगे, हम सब खत्म हो जाएंगे और हमारी मतलब आवाम भी जो है पब्लिक भी खत्म हो जाएगी, अटैक मत करो। तो अकबर की सेना के पास इंटेंसिटी थी, नंबर ऑफ सोल्जर्स, हियर नंबर ऑफ फोटोन, और सिकंदर की सेना के पास एनर्जी थी। सैनिक कम थे बट एनर्जेटिक हैं, एक एक दिन में कई कई पार्टियों को हरा दें, ऐसी वाली एनर्जी, एक एक कई को भारी। तो भाई अकबर की सेना में क्या थी? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, बढ़ गया। अगर किसी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए तो पर सेकंड नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। जैसे अभी इंटेंसिटी बढ़ा के दिखाओ, आंकड़ा दिखाओ, देखो जी एक फोटोन और आ
ये बोलाएंगे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, फोटोन ज्यादा पड़ने लगे किस पर, कैथोड पर। ये फोटोन क्या करेंगे, ये फोटोन खेल खेलेंगे खो वाला, ये इलेक्ट्रॉन को खो कर देंगे, मतलब कि फोटोन पड़े और फोटोन में इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, दो फोटोन दो निकालेंगे, तीन फोटोन तीन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो भैया इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर फोटोन पर सेकंड बढ़े, नंबर फोटोन पर सेकंड बढ़ने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बढ़ गया, फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बढ़ गया। सर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड को कैसे दिखाएंगे, अरे भाई सिंपल है ना, n/t बढ़ गया, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड बढ़ गया, n/t बढ़ गया। सर इसका मतलब तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट I करंट I क्या होती है, q/t, Yes, sir. n/t। और भैया अगर n/t बढ़ गया, n/t बढ़ गया है तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गई। तो बालक बोला सर एंडिंग स्टार्टिंग बोलो, मैं बोला भाई देख कंक्लूजन पे आ जा, कंक्लूजन क्या कहने को, बोला सर देखो एक जैसी शक्ल के होते हैं जी सर, मैंने क्या मतलब, बोला देखो इसकी शक्ल और इसकी शक्ल लगभग एक जैसी है सर, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, भूल जाओ तो शक्ल तो याद रह जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है। सर फ्रीक्वेंसी बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। इंटेंसिटी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। अगर इंटेंसिटी डिक्रीज होता है तो व्हाट इफेक्ट विल हैव ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, डिक्रीज। सो यू हैव टू क्लियर, नो कंफ्यूजन। ओके आगे एक आता है वर्ड सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, ये क्या होता है सर, हमने 100 फोटोन पर सेकंड डाले कैथोड, तो 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकले, हम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ये 6 खींच पा रहा है और वोल्टेज बढ़ाया पर सेकंड 10 खींचने लगा और बढ़ाया 20 40 50 90 और वोल्टेज बढ़ाया 100 और बढ़ाया 100 और वोल्टेज बढ़ाया फिर 100, अबे आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, अरे पर सेकंड 100 ही निकल रहे हैं तो 100 ही तो पहुंचेंगे, 101 में कहां से आ जाए, हमने 100 फोटोन डाले 100 इलेक्ट्रॉन निकले, 100 फोटोन इंसिडेंस 100 इलेक्ट्रॉन इमर्स emitted Yes, sir. and 100% received, वोल्टेज कितना बढ़ाई जाएगी, अब तो 100 ही रहेगा, करंट क्या हो गई कांस्टेंट, दैट करंट इज कॉल्ड Saturation. so what is saturation current, if anybody asks so what you will write, क्या लिखेंगे, when number of photoelectron emitted per second from cathode become equal to number of photoelectron reaches per second at anode, then the current is called saturation। उसके बाद जैसे आप केमिस्ट्री में नहीं करते टाइट्रेशन करते हैं, मतलब सैचुरेशन, इट्स अ सैचुरेशन, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। ओके सर सैचुरेशन करंट समझ में आया। सर एक बात बताइए ग्राफ कैसे बनेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और फोटोइलेक्ट्रिक करंट, जो ग्राफ बनेगा। सर एक बार ग्राफ की ना शक्ल याद कर लीजिए, इसको फंडा बना लीजिए और ग्राफ की शक्ल याद कर लीजिए ऐसा। सर ये क्या है, अरे करंट है भाई, ये क्या है पोटेंशियल है भाई, तो सर एक बात बताओ, ये करंट तो कांस्टेंट हो गई है, देखिए पहला लाइन आप वोल्टेज कितना बढ़ाई जाइए, करंट बढ़ी भाई, एक्सिस पे क्या है करंट, करंट बढ़ ही नहीं रही है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, दैट्स कॉल्ड सैचुरेशन। ओके सर एक बात बताइए, ये कौन सा पोटेंशियल है, मैंने देख भाई पोटेंशियल 0 से माइनस 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 माइनस, ओ ये वो माइनस है जिस पर करंट क्या है, अरे इस पॉइंट पे करंट कितनी है 0, इस पे है इस पे है इस पे है इस पे है और बढ़ रही, अब नहीं बढ़ रही, तो इस पर करंट क्या है 0, जब करंट 0 हो जाती है कोई नहीं पहुंचता है, उसका उस वोल्टेज को क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट्स कॉल्ड स्टॉपिंग। यस Yes, sir. अब टॉपिक है ग्राफ
between photoelectric current and accelerating potential. Number A, for different intensity and for different frequencies, mu3 बड़ा है mu2 mu1, and second for different intensity. अरे फोटोन के बाद कोई तो चीज थी भाई, I3 I2 and I, तीन इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा I3 है, ऐसे सबसे ज्यादा mu3 है फ्रीक्वेंसी। सर ग्राफ का शक्ल हमें याद है, यही शक्ल बनेगी सर, बनाओ भैया। ये तो करंट ले लो, ये पोटेंशियल ले लो। अब सर ये ग्राफ भी एग्जाम में आते हैं और बच्चे से गलती होगी नहीं। इस पर क्वेश्चन आता है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ा दें तो क्या बढ़ेगा, टोटल करंट, फ्रीक्वेंसी, ये वो कुछ ही बोलेगा, तो आप समझ जाएंगे कि इसको ऑप्शन मानना। ओके सर एक ग्राफ आप बनाई लो, ओके पहला लाइन है ना, सेकंड। अब बताओ क्या बदल रहा है ग्राफ में, फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज चेंजिंग, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से क्या चेंज होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। थ्री फ्रीक्वेंसीज हैं, थ्री स्टॉपिंग पोटेंशियल होंगे। क्या सैचुरेशन करंट में फर्क पड़ेगा, क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट में फर्क पड़ता है, तो करंट तो एक ही रही, तीन पूंछ बन गई। क्यों, क्योंकि तीन स्टॉपिंग पोटेंशियल है, V01 कब, जब nu1, V02 द फ्रीक्वेंसी nu2, V03 द फ्रीक्वेंसी nu3। और ये करंट सेम रही, सैचुरेशन करंट। अब बात करेंगे उधर से। सर एक बार फिर से ग्राफ को बनाइए, फ्रीक्वेंसी I और पोटेंशियल, और ग्राफ ये लीजिए। ओके अब यूं बताइए आप क्या बदल रहे हैं, इंटेंसिटी बदलने से, चेंज करने से क्या चेंज होता है, करंट। भैया कितनी इंटेंसिटी, कितनी करंट, 1 2 3, ये I1 इंटेंसिटी पर, I2 पर, तो सर समझ गए, इंटेंसिटी बदलेगी तो सांप के 3 फन बन जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो सांप के 3 पूंछ बन जाएंगे। ओके इट्स क्लियर, यस सर। ओके नाउ एक यहाँ तक तो सबको समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, ये सब कुछ क्लियर है। आगे चलिएगा। अब हम अगर बात करें आपसे कि भाई एक बात बताओ, अगर दोनों कांस्टेंट रहे, ना इंटेंसिटी बदले ना फ्रीक्वेंसी बदले, तब क्या होगा, बोथ आर कांस्टेंट, नाइदर वी चेंज इंटेंसिटी नॉर फ्रीक्वेंसी। तो भाई अब जरा सुनिए, तो फिर ओम्स लॉ फॉलो करेगा, बिल्कुल ओम्स लॉ की तरह। यानी कि ग्राफ नंबर 3 एट कांस्टेंट इंटेंसिटी, है ना, यस सर, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और ग्राफ बिटवीन VI का यानी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट के बीच का। अगर आप एक कर्व बना रहे हैं तो भाई इसको छुट्टी कर दीजिए, इधर V ले लीजिए, इधर I ले लीजिए, बना लीजिए। चलिए ये ग्राफ कंफ्यूज मत हो जाना कभी, उनमें से कोई सोचो, दोनों चीज कांस्टेंट होते ही वहाँ का पिक्चर खत्म, नया पिक्चर शुरू, ओम्स लॉ जैसे आ जाएगा, वोल्टेज करंट के बीच ग्राफ। एक ये तो इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये सीधा ग्राफ बनाने को आएगा। इस पर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया कौन सी, अब मान यहीं पर पूछ लेगा यार ये बता, ये U1 U2 U3 की जगह को पूछे कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कौन सी कम, इन तीन ग्राफ में कौन सी इंटेंसिटी ज़्यादा कम, तो वो पहचानना पड़ेगा, ताकि ग्राफ बनाने को सीधे से होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो आ रहा है, सबसे जो यूजफुल जो सेक्शन है, वो चौथा पॉइंट है। ये ग्राफ पे न्यूमेरिकल आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, और यही बच्चा गलती करता है। ग्राफ बिटवीन
कहिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कहिए, लाइट कहिए, कछु कहिए, हाँ जी, ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन यानी न्यू एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए, इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल कर्व फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये कर्व क्लियर है तो आपको उनमें कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं, टेंशन नहीं है। इसको देखिए, हम एक कर्व बनाने जा रहे हैं, इधर पे फ्रीक्वेंसी, इधर पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, 0 पॉजिटिव नेगेटिव। एक क्वेश्चन मन में आया यार, काइनेटिक जीरो कब होती है काइनेटिक एनर्जी? जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड होती है, क्योंकि दहलीज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दीजिए बाहर नहीं निकलेगा। मैंने फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में लिया था इसको। तो जीरो काइनेटिक एनर्जी पर जो फ्रीक्वेंसी आएगी, दिस इज न्यू नॉट, दिस इज कंफर्म। न्यू नॉट अगर फ्रीक्वेंसी लोगे तो काइनेटिक हो जाएगी जीरो। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, कम है तो इलेक्ट्रॉन अंदर रह जाएगा। तो भैया ये यहाँ से लेके ये सेक्शन दिखाना है कि न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, और इधर दिखाता है न्यू लेस देन न्यू नॉट। तो न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। काइनेटिक क्या होगी? पॉजिटिव। देखो ना, Yes, sir. ये कर्व पॉजिटिव दिखा रहा है। क्या जब न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, और जब न्यू लेस देन न्यू नॉट तो ग्राफ नीचे आ जाएगा। क्लियर है? ये सेक्शन क्या दिखा रहा है? न्यू बड़ा है किससे, और ये सेक्शन क्या दिखा रहा है? जब न्यू छोटा है किससे? न्यू नॉट। क्लियर? Yes, sir. मेटल के अंदर से सरफेस तक लाने में जो एनर्जी खर्च होती है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ये क्या है? वर्क फंक्शन। ये वैल्यू क्या है? न्यू नॉट। व्हाट इज दिस? वर्क फंक्शन। क्लियर? ये कर ये बनाकर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इस पे न्यूमेरिकल साहब कैलकुलेशन भी करवाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आएगा। इट्स अ वेरी यूजफुल। तो इस पे न्यूमेरिकल्स की बात है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ग्राफ में सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो ये ग्राफ जो कंफ्यूजन है, जो बोर्ड में सीधा सीधा आता है, अगर आप 4-5 साल के पेपर देखेंगे तो आपको 2 या 3 साल ये मिलेगा। बाकी ये आ गया तो ड्यूअल का कोटा लगभग खत्म हो जाता। इसको समझो। देखिए, जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि विच मेटल विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन कौन सा मेटल निकालेगा? क्वेश्चन लिखिएगा, फ्रीक्वेंसी, ये काइनेटिक एनर्जी, ये ए, ये बी। अब बच्चे ने सोचा कि यार कहां से शुरू करें, ए और बी में से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, ए या बी? He is asking kinetic energy. So you have to focus on kinetic energy. Actually is equal to W plus KE. KE पूछा है इसलिए HU minus W, बस। सुन, अब अपने माइंड में 2 चीज सोचते हैं। देखो जी, ये है न्यू नॉट, ये भी है न्यू नॉट। ये न्यू नॉट ए का है, ये न्यू नॉट बी। तो न्यू नॉट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट ए। सिर्फ h से मल्टीप्लाई करना था, h न्यू नॉट बी ग्रेटर देन h न्यू नॉट ए। वो तो सर w होता है, w बी ग्रेटर देन w ए। सर w ज्यादा हो जाएगा तो k ही क्या हो जाएगा? कम। तो
इसमें आ गया सिंस डब्ल्यू बी ग्रेटर देन डब्ल्यू ए, सो के ई बी लेस देन के ई ए। क्लियर? Yes, sir. ये क्वेश्चन समझ आया? कौन से में किस, ये क्वेश्चन सीधा सीधा बोर्ड में आपको अनगिनत बार मिलेगा। आई थिंक इफ यू सर्च द प्री-बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर of 100 schools, you will face this type of question in 90 schools. ओके मतलब टीचर सेट करेगा पेपर को तो इसके बिना नहीं कर पा रहा, उसको लगेगा यार ये डाल दो, इस तरीके का क्वेश्चन इसके ऊपर डालिएगा। ओके एक क्वेश्चन और आता है, कह रहा है कैलकुलेट कौन सा प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट निकालिए। अब हम इसी ग्राफ को यूज करते हैं, ठीक है बच्चे? इस क्वेश्चन के आंसर में हम इस ग्राफ का यूज करते हैं, ग्राफ दोबारा नहीं बना रहे हैं। कैलकुलेट क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, ये ग्राफ देखो जी, ध्यान से सुनो। हम इस ग्राफ पे बात करेंगे मतलब स्लोप ऑफ कर्व, ये tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये थीटा तो ये थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? w, व्हाट इज बेस? म्यू नॉट, और w का वैल्यू क्या होता है? h म्यू नॉट कैंसिल इज इक्वल टू h। तो हमें क्लियर हो गया कि स्लोप ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कर्व, फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कर्व रिप्रेजेंट Planck's constant. क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट। वो क्या करेगा न्यूमेरिकल में? वो समझिएगा, वो यहाँ W की वैल्यू दे देगा, न्यू नॉट की वैल्यू दे देगा, और आप क्या करेंगे? आपको ही आपने तो रट रखा है 6.62 10⁻34, अब लिखे आएंगे 6.62 10⁻34, जबकि ग्राफ से सॉल्व होकर आ रहा है 2.4 10⁻90। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 2.4 10⁻90 जो वैल्यू नहीं हो सकती है वहीं पे तो आंसर मिलेगा। पर आप तो रटा हुआ आ रहा है कि मुझे तो याद है क्या करूंगा सॉल्व करके, तो वही आएगा, वही नहीं आएगा, वो कुछ और आएगा। तो ये क्लियर? लेकिन यहाँ पे हम छोटी सी गलती करते हैं, लास्ट दे रहा हूँ इसी के ऊपर ही, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ऐसे करके कि कैलकुलेट प्लैंक्स कांस्टेंट। इट्स माय क्वेश्चन, समझिए, वैल्यू डाल रहा हूँ बस, थोड़ी देर रुकिएगा, वैल्यू डाल दे रहा हूँ, समझ लीजिए। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज, यहाँ लिख दिया है, याद रखिएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ 5 लिखा है, और लेकिन इंटू में बच्चा ध्यान नहीं देता। तो आपने सोचा कि यार प्लैंक्स कांस्टेंट पूछा है, क्या पूछा है? प्लैंक्स कांस्टेंट पूछा है, तो हाउ आई विल सॉल्व, कैसे करेंगे? H इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे भैया समझ रहे हैं ना, W अपॉन न्यू नॉट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 5 इंटू लग जाएगा, इसको भूल जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको भी लेना है साथ 5 इंटू 5, लेकिन आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं रखना है, वैल्यू रखना है 1.6 10⁻⁻7 into 10⁻⁷ and you will solve 2 seconds।